गुड मॉर्निंग बेटा। आज की वीडियो में मैं पहले बात करूंगा एक न्यूमेरिकल की, जो मैंने टॉपिक आपको कल पढ़ाया था इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर आगे वाले टॉपिक्स की तरफ मूव कर जाएंगे। तो फर्स्टली बच्चा देखिए न्यूमेरिकल क्या है। तो जो फार्मूला हमारे पास यूज होगा वो फार्मूला क्या है। तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का फार्मूला आपको याद होगा, कल हमने पढ़े थे। वो बराबर होता है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी को म्यू ई से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब न्यूमेरिकल क्या बेटा, न्यूमेरिकल को हम बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि न्यूमेरिकल क्या पूछा हुआ है। न्यूमेरिकल में ये है कि आपको पोटेंशियल दे रखा है, वी आपको दे रखा है 5 वोल्ट का, लेंथ ऑफ द कंडक्टर आपको दे रखी है 0.1 मीटर की, और बेटा आपको दे रखा है यहाँ पे क्या, ओके वी दे रखा है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेटा आपको दे रखी है कितनी 2.5 इंटू 10 की पावर, आई विल चेक इट वन टाइम्स, 2.5 इंटू 10 की पावर -4। तो बेटा ये आपको दे रखा है डाटा, हमें निकालना क्या है, म्यू ई निकालना है। अब अगर आप ध्यान से दो इस फार्मूले के अंदर, तो हमें बेटा ई नहीं पता है ना, तो फर्स्टली हमें ई ही ढूंढना है। अब हम बट जानते हैं ना ई किसके बराबर होता है, ई बराबर होता है वी बाई एल के बराबर होता है। तो अब ई के जगह मैं ये फार्मूला सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो म्यू ई में निकाल लूंगा यहाँ से। ध्यान देना बेटा, म्यू ई इक्वल टू वी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.5 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइड बाई ई की जगह क्या आ जाएगा वी बाई एल आ जाएगा। म्यू ई इक्वल टू बेटा ये एल जो है फर्स्ट प्लेस से कहाँ चला जाए, थर्ड प्लेस से सीधा मल्टीप्लाई कर जाएगा फर्स्ट प्लेस के साथ, आ जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइड बाई वी की वैल्यू क्या है 5 इंटू, अब यहां पर क्या आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। ओके, अब इसको हमने सॉल्व आउट करना है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। म्यू ई इक्वल टू इस 2.5 को मैं लिख सकता हूँ 25 इंटू 10 की पावर -1। देखो इसको बच्चा मैं यहाँ पे आपको साइड पे बता देता हूँ मैंने क्या किया। 2.5 को मैंने लिखा है 25/10। अब 10 को जब मैं न्यूमिनेटर में लेके जाऊंगा तो 10 की पावर क्या लिखनी पड़ेगी -1 लिखनी पड़ेगी। तो इस तरीके से मैंने इस चीज को बेटा लिखा है यहाँ पे। फिर आएगा 10 की पावर -4, फिर यहाँ पर भी वैसे आ जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -1 डिवाइड बाई 5 1 द 5 5 5 द 25 हो जाएगा। तो म्यू ई यहाँ से बेटा किसके बराबर आ जाएगा 5 इंटू, देखो -1 -4 -1, तो ये सारा कुछ ऐड होके बन जाएगा -6 बन जाएगा। अब इसको यूनिट अगर याद है तो यूनिट क्या थे, मीटर सेकंड इनवर्स कूलम न्यूटन इनवर्स, ये इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के बेटा यूनिट है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, सारा डाटा गिवन था बेटा, हमने फार्मूले सब्स्टिट्यूट किया तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, कोई इतनी मुश्किल बात थी नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बेटा मूव कर जाते हैं, जिसका नाम है रेजिस्टेंस क्या होगा। मैंने ओम्स लॉ की बात भी कर ली थी, अगर आपको याद हो तो मैंने कल की वीडियो में ओम्स लॉ आपको समझा दिया। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो आज मैं बात करूंगा रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर क्या है। ओके, तो चलिए उसको मूव करते हैं उस टॉपिक की तरफ बेटा। बेटा कल की वीडियो मैंने एक रेजिस्टेंस का फार्मूला आपको बताया था, एक तो वो वाला जो आपने 10th में पढ़ा है, एक तो ये आपने 10th में पढ़ा R इक्वल टू वी बाई आई होता है, एक मैंने आपको और बताया था M इंटू एल डिवाइड बाई एन ए ई स्क्वायर इंटू टॉप। ये आपने याद रखना, 12th क्लास में ये बड़ा यूज होगा। तो चलिए रेजिस्टेंस की बेटा बात करते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ओके बेटा, ये कंडक्टर है हमारे पास, कोई भी कंडक्टर हम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, एनी कंडक्टर है मेरे पास। अब आप सब जानते हो कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर के अंदर से फ्लो होते हैं तो वहां पे फ्री आयंस होते हैं बेटा, बहुत सारे फ्री आयंस होते हैं। अब रेजिस्टेंस को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, जब भी कोई कंडक्टर जिसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो वो कंडक्टर कितना अपोज करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, हाउ मच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रेजिस्ट करना, रोकना। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर का मीनिंग ये होगा कि इलेक्ट्रॉन्स कितना रेजिस्ट होते हैं, मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं ना कंडक्टर के अंदर से, तो कंडक्टर कितना रेजिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को बेटा, उसी को बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। तो सिंपली आप बोल सकते हो ओपोजिशन ऑफर्ड, ओपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर, by the conductor to the flow of electrons. Okay, simple, to the flow of electrons. तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कितना रेजिस्ट कर रहा है, कितना अपोजिशन ऑफर कर रहा है कंडक्टर, इसी चीज को बोला जाता है रेजिस्टेंस, जिसको हम बेटा डिनोट करते हैं आर से, और आर किसके बराबर होता है वी बाई
आई के बराबर होगा। अब अगर हम यहां से बच्चा आर को डिफाइन करना चाहे तो हम क्या बोल सकते हैं, आर क्या है, एक बात आपने याद रखनी है, आर एक कांस्टेंट होता है भाई, एक कंडक्टर का आर हमेशा फिक्स रहता है, ये नहीं है कि करंट बदला, वोल्टेज बदले तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। एक मटेरियल का रेजिस्टेंस हमेशा फिक्स रहता है, वो कभी चेंज, एक पर्टिकुलर मटेरियल का रेजिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगा। तो हम हाउ टू फाइंड आर, हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, तो एक ये फार्मूला है कि रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट, ओके। एक ये वाला फार्मूला बेटा हमारे पास कि आप कैसे आर को फाइंड कर सकते हो, इट इज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया और कितना करंट फ्लो किया सर्किट के अंदर, इन दोनों का जब डिवाइड कर दोगे आपस में तो कंडक्टर का क्या मालूम हो जाएगा, रेजिस्टेंस मालूम हो जाएगा कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। चलिए बच्चा आप काज की बात करते हैं कि व्हाट इज द काज ऑफ द रेजिस्टेंस, ओके। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। देखिए बच्चा काज क्या होगा, तो सिंपल आपने याद रखना है, एक कंडक्टर के अंदर होते हैं फ्री आयंस होते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन बच्चा मूव करता है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और ये मेरे पास कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री आयंस और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं बच्चा। तो मान लो यहाँ पर को फ्री आयंस हो, तो ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करके यहाँ गया तो यहाँ से टकरा जाएगा, जब टकराएगा बेटा तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, ये अपनी एनर्जी जो है वो किसको दे देगा, फ्री आयंस को दे देगा। तो जब इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं तो वो दो काम करते हैं, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स से कोलाइड करेंगे, दूसरा वॉल ऑफ द कंडक्टर साथ बच्चा क्या करते हैं, ये कोलाइड कर जाते हैं। आपने देखा जो जिस वायर के अंदर बच्चा करंट चल रहा था वायर के अंदर गर्म हुई होती है, तो वार्म इसलिए होती है क्योंकि जब वो वॉल से टकराते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, अपनी एनर्जी किसको दे देते हैं, वो उस वॉल को दे देते हैं, कंडक्टर के वॉल्स को दे देते हैं, जिसकी वजह से इसकी अपनी स्पीड कम हो जाती है, इसकी अपनी एनर्जी बेटा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो काज यही है कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं किसी कंडक्टर के अंदर तो ये कोलाइड कर जाते हैं फ्री आयंस के साथ, वॉल ऑफ द कंडक्टर के साथ बेटा, ठीक है ना। तो यही अपनी याद रखना है कि कोलिजन होती है, रेजिस्टेंस का काज बच्चे क्या, कोलिजन होती है किसके साथ, फ्री आयंस के साथ, ओके। अब ये जो फार्मूला मैंने लिखा था बच्चा, ये भी आपने याद रखना है, NaE² इंटू टाउ, ये आपने याद रखना है बेटा, ठीक है ना। यहां पर अगर आप ध्यान दो तो एक रिलेशन यहां पर है, ये है रिलैक्सेशन टाइम। तो इलेक्ट्रॉन का जो बच्चा जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के ऊपर, वो प्रोपोर्शनल होता है रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर। जितना कम रिलैक्सेशन टाइम होगा उतना रेजिस्टेंस हाई होगा। अब रिलैक्सेशन टाइम कम कैसे होगा, जब ज्यादा कोलिजन्स होंगी, मतलब कम समय में ज्यादा बार कोलाइड कर जाएगा जब इलेक्ट्रॉन्स, तो उसका जो है बेटा इसको हम बोल सकते हैं कि उसका रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। जितना रिलैक्सेशन टाइम कम होगा उतना रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बेटा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। तो यूनिट की बात कर रहे थे लास्ट पे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। अब सब जानते हैं बच्चा इसके जो यूनिट होते हैं, आर का फार्मूला था V/I, तो V/I बन जाता है वोल्ट एम्पियर इनवर्स, इसको हम ओम से डिनोट करते हैं, ओम से, और बच्चा इसको ये इस सिंबल से हम डिनोट करते हैं। ओम इसका रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है बेटा वो ओम होता है, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इस ओमेगा से। अब अगर आपको डिफाइन करना पड़े 1 ओम रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम रेजिस्टेंस कितना होगा, तो बेटा आप क्या कर सकते हो, इसको डिफाइन कर सकते हो। आप ये कह सकते हो कि जब हमने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया किसी कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस, तो वहां पर 1 एम्पियर का करंट फ्लो किया। अगर ऐसा हो गया तो हम कहेंगे उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर है, 1 एम्पियर के बराबर होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर 1 वोल्ट के पोटेंशियल के अंदर अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा तो हम क्या बोलेंगे कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, दैट्स इक्वल टू 1 ओम हो जाएगा। तो बेटा ये था रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। इसकी इन डिटेल बात मैंने आगे फर्दर अभी करनी है। आज तो मैंने सिंपल आपको कंसेप्ट समझाया, रेजिस्टेंस क्या होता है, काज ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके यूनिट क्या होते हैं। आई होप कि यह टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। इन डिटेल आगे हम बात करेंगे, न्यूमेरिकल्स की बात करना है, टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात करेंगे, हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे। रेजिस्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस क्या है, करंट डेंसिटी क्या है, फेलियर ऑफ ओम्स लॉ क्या है, ये सारा बच्चा हमें नेक्स्ट वीडियो में बात करनी है। आज इतना ही रखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।